नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में हल करने व समझाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर हम मैथ के प्रश्नों को चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम समय, दूरी और चाल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि आज के प्रश्न क्या हैं। दोस्तों ये आज का पहला प्रश्न है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी को 1 घंटे में तय कर लेती है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर वह इतनी ही दूरी को कितने समय में तय करेगी। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब चलेगी तो 1 घंटे में जितनी दूरी वह तय करेगी उतनी ही दूरी को वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब चलेगी तो कितने समय में तय करेगी। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों जो समय, दूरी और चाल का जो पार्ट 1 है उसको आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के फार्मूले और बेसिक प्रश्न हल कराए गए हैं। तो अब क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप कहेंगे कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो चाल कितना है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है प्रश्न में, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और समय कितना दिया हुआ है, 1 घंटा, तो समय 1 घंटा दिया हुआ है। और 60 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। और दूरी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर दूरी आ गई। अब क्या कह रहा है कि इतनी ही दूरी को, यानी इसी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो दूरी है उसको जब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक कार चलेगी तो कितने समय में तय करेगी। तो आप क्या कहेंगे, समय यानी टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है, तो आप दूरी निकाले हैं 60 किलोमीटर आ गई है। दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की है। और चाल कितना आया है, तो चाल प्रश्न में कितना दिया हुआ है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जब 60/40 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। और इस 4 से 6 में आप जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकन्ने 4 और 4 पंजे 20, यानी 1.5 घंटा। यानी कि 1.5 घंटे में जब 60 किलोमीटर की दूरी है, जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलेगी तो उसको कितना समय लगेगा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है अगला प्रश्न। कह रहा है कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले तो शेष यात्रा शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलना होगा। तो क्या कह रहा है पहले कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है, तो वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर लेता है। तो आधी यात्रा का मतलब है कि कितना दूरी वह तय कर चुका है, तो आप कहेंगे कि 60 किलोमीटर की दूरी वह तय कर चुका है। 120 का आधा कितना होता है, 60। तो पूरी यात्रा जब 120 किलोमीटर की है तो आधी यात्रा कितनी की हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 60 किलोमीटर की। यानी 60 किलोमीटर तय कर चुका है और 60 ही किलोमीटर उसको और तय करना है। और ये जो आधी यात्रा 60 किलोमीटर की तय किया है वह कितने समय में किया है, तो जो पूरा समय है उसका 3/5 समय में तय किया हुआ है। तो पूरा समय कितना दिया हुआ है, तो आप कहें पूरा समय 15 दिया हुआ है। और इस 15 का जब आप 3/5 निकालेंगे तो 15 में 3/5 से आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से जब 15 में भाग देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। और इस 3 से इस 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 घंटे। यानी कि वह आधी यात्रा यानी 60 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर चुका है। अब आप क्या कह रहा है, अब आगे क्या कह रहा है कि शेष यात्रा। तो आप कहेंगे शेष यात्रा कितना बचा हुआ है, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, तो बचा कितना है, 60 ही तो किलोमीटर बचेगा, तभी तो 60 और 60 मिला के 120 होगा। तो यानी 60 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है शेष समय में। अब आप देखिए यहाँ शेष समय की बात कर रहा है और शेष समय कितना बचा हुआ है, टोटल समय कितना हुआ दिया हुआ है, 15 घंटे में तय करना है। और कितने समय ये खर्च कर चुका है, तो ये 9 घंटे खर्च कर चुका है। तो जब 15 में से 9 घटाएंगे तो शेष समय कितना आ जाएगा, यानी शेष समय कितना बचा हुआ है, 6 घंटे। तो कह रहा है कि शेष यात्रा शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलना होगा। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना तय करना है इसको, तो आप कहेंगे कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है।
दूरी कितनी तय करनी है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और समय कितना है, तो आप कहेंगे समय 6 घंटे है। तो जब इस 60 से 6 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दहाई 60, यानी कि वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, तो आप कहेंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह चलेगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब बैलगाड़ी चलेगी तो वह 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर लेगी। यह कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये है अगला प्रश्न। कह रहा है कि एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। यदि उसी दूरी को 12/3 घंटे में पूरा करना हो तो उसकी चाल क्या होगी। यानी क्या कह रहा है कि वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। तो आप क्या कहेंगे कि दूरी कितनी दूरी चलेगा, तो आप कहेंगे कि दूरी यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल कितना दिया हुआ है 240, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो समय कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 5 घंटे दिया हुआ है। तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, जब 240 से इस 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, यानी टोटल दूरी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर, तो दूरी टोटल कितनी आ गई 1200 किलोमीटर। आप क्या कह रहा है कि उसी दूरी को, यानी इसी 1200 किलोमीटर की दूरी को जो 12/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, अब ये फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा बार बार, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे आप निकाले हैं दूरी कितना है 1200 और समय कितना है 12/3 घंटे, यानी जो 12/3, तो 1200/12/3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब इस प्रकार की इक्वेशन या भिन्न बन जाती है तो उसे हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो 3 है ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 1200 में 3 का गुणा हो जाएगा। ये 3 नीचे से ऊपर चला गया यानी नीचे से हट गया है। अब क्या करेंगे, ये 1200 गुणे 3/12 यानी यहीं तक बचा है ये भिन्न। अब क्या करेंगे, आप इस 1200 से जब 12 में भाग देंगे तो 1200 में 12 एक अन्नम 12 और 2 शून्य ये है, तो कितना आ गया 100 आ गया। उस 100 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो उसकी चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे 300 किलोमीटर प्रति घंटा। और 300 किलोमीटर प्रति घंटा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के और भी वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये समय दूरी चाल का है, इसका जब है पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो बेसिक है।